ये एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सिलेक्शन सॉर्ट देखा। आज हम बबल सॉर्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मर्ज सॉर्ट देख के इस जब यूनिट 8 को रैप अप करेंगे, राइट। सो बबल सॉर्ट क्या है? बबल सॉर्ट एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो रिपीटेडली कंपेयर करती है एडजेसेंट एलिमेंट्स को एंड स्वैप करती है उनको, अगर वो गलत ऑर्डर में होंगे तो। ठीक है, ये डेफिनेशन कहती है द आफ्टर ईच पास द लार्जेस्ट एलिमेंट्स बबल अप, ओके, टू द एंड ऑफ द एरे, दैट्स इट। ठीक है, बबल सॉर्ट बेसिकली क्या करती है? एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करती है, ये बात याद रखना। ठीक है, कैसे हम समझते हैं, देखो। हाउ इट वर्क्स आप पढ़ सकते हो और हम इसको एल्गोरिथम में देख लेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, कंपेयर इट विद द नेक्स्ट एलिमेंट। इफ द एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट, स्वैप देम, मूव टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ द एडजेसेंट एलिमेंट एंड रिपीट द कंपेरिजन। आफ्टर वन कंप्लीट पास, द लार्जेस्ट एलिमेंट मूव टू द एंड ऑफ द एरे। एक पास के बाद, मतलब वो एक पास के बाद जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो एंड में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें कंटिन्यूसली वो करने पड़ेंगे जब तक हमें जो है एक सॉर्टेड एरे नहीं मिल जाता है, राइट। सो ये आपके पास एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो इसे, हम देखते हैं, हम भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ये कह रहे हैं 1 6 3 4 5 2। 1 6 3 4 5 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करने की बात की है हमने, ठीक है। तो 1 को और 6 को कंपेयर करेंगे अपन। ठीक है, क्या 1 और 6 क्या सही ऑर्डर में लगे हुए हैं? बिल्कुल सही ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो कोई चेंज नहीं होगा। देख रहे हो, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे? इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे मतलब 6 और 3 को कंपेयर करेंगे। क्या 6 और 3 सही ऑर्डर में लगे हुए हैं? नहीं लगे हुए हैं। 6 बाद में आना चाहिए, 3 पहले आना चाहिए। तो हमने स्वैप कर दिया, ये देखो, यहाँ पे हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया, 3 और 6 स्वैप कर दिया। ठीक है, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, 6 और 4 को कंपेयर करेंगे। यहां तक हमने देख लिया था ना। अब 6 और 4 को कंपेयर करेंगे। अब 6 को और 4 को जब हमने कंपेयर किया, तो क्या ये सही ऑर्डर में है? नहीं है। हमने स्वैप कर दिया वापस से, इन दोनों को वापस से स्वैप कर दिया, हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे? 6 को और 5 को कंपेयर करेंगे। क्या 6 और 5 सही ऑर्डर में है? नहीं। हमने इन दोनों को भी स्वैप कर दिया, देखो। ठीक, मतलब एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम चेक करते जाएंगे और स्वैप करते जाएंगे। अब 6 और 2 को देखेंगे, क्या 6 और 2 सही ऑर्डर में है? नहीं है। 6 और 2 क्या सही ऑर्डर में है? नहीं है। तो 6 और 2 को हमने क्या कर दिया? स्वैप कर दिया। अब आप बोलोगे भैया अभी तक तो हुआ ही नहीं है स्वैप पूरी तरह से। हाँ, नहीं हुआ। लेकिन वहां पे अगर आपने पढ़ा हो इससे पहले, एक चीज लिखी थी कि ये पूरा देखो, ये पूरा ना, ये पूरा वन पास है। आपको यही सेम स्टेप, जैसे स्टेप 1 से शुरू किया, अब यहां से वापस शुरू करना है। अब आपको क्या करना है? यहां तक तो हो गया आपका, अब आपकी फाइनल एरे बन गई ये। अब आप क्या करोगे? वापस से शुरू, फर्स्ट एलिमेंट पे आओगे। 1 को और 3 को कंपेयर करोगे। क्या 1 और 3 सही है? हाँ जी, सही है। तो आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या होगा? आप 3 और 4 को करोगे। 3 और 4 सही है? हाँ जी, सही है। 4 और 5 को करोगे। 4 और 5 सही है? हाँ जी, सही है। 5 और 2 को करोगे। 5 और 2 सही है? नहीं है। तो आप क्या करोगे? 2 5। ठीक है, 5 और 6 करोगे, बिल्कुल सही है, वापिस से आओगे, पूरा पास करोगे। 1 और 3 को चेक करोगे। 1 और 3 सही है? हाँ जी, सही है। 3 और 4 करोगे। 3 और 4 सही है? सही है। 4 और 2 को चेक करोगे। 4 और 2 सही है? नहीं है। 4 और 2 सही। तो 2 यहाँ आया, 4 यहाँ पे आ गया। वापिस से पीछे चेक करोगे, ठीक हो जाएगा। अब आप वापिस से फर्स्ट स्टेप पे आओगे। वापिस से फर्स्ट स्टेप पे आओगे तो 1 और 3 को कंपेयर करोगे। 1 और 3 ठीक है? हाँ जी, ठीक है। 3 और 2 को करोगे। 3 और 2 ठीक है? नहीं है। 2 यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे आया। 1 3 4 5 6, ये अब जाके सॉर्ट हुई। मतलब कितने पास लगे अपने को? 3 पास लगे टोटल। ठीक है, यही आपकी बबल सॉर्ट है। आई होप आपको समझ आई होगी। हम एक और एग्जांपल जो खुद करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा अपना वही प्रीवियस वाला एग्जांपल, ये इसी को हम करते हैं, देखो। अब सबसे पहले क्या करेंगे? हम 64 और 25 को कंपेयर करेंगे। क्या 64 और 25 सही है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे। 25 64, बाकी सबको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब 64 और 12 को कंपेयर करेंगे। क्या ये ठीक है? नहीं है। तो इसको भी हम कर देंगे। इसको तो हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, अब 64 और 22 को कंपेयर करेंगे। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे वापस से। 64 और 22 को कंपेयर किया। क्या ये सही है? नहीं है।
अब 64 और 11 को कंपेयर करेंगे, क्या ये सही है? नहीं है। अब देखो ये ना पूरा ये वन पास हुआ आपका। ठीक है, समझे? अब हम सेकंड पास देख लेते हैं फटाफट से ना। अब देखो सेकंड पास क्या है। ये आपकी आई आई, अब वापिस से फर्स्ट स्टेप से शुरू करेंगे। 25 और 12 सही है? नहीं है। तो आपने 12 को आगे लगाया, 25 के साथ स्वैप किया, 22, 11, 64। क्या 25 और 22 को कंपेयर करेंगे, क्या है सही है? नहीं है सही। तो 22 को हम यहाँ लिखेंगे 25 के साथ स्वैप करके 64। ठीक है। अब 25 को 11 से कंपेयर करेंगे, तो ये तो बिल्कुल ठीक था, है ना? 11 आगे आया, 25 के साथ स्वैप हुआ। अब लास्ट वाले को अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है, देख भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पास। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पास। 12 और 22 को देखेंगे, क्या ये सही है? हाँ जी सही है। 22 और 11 को देखेंगे, क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। तो 11 आगे आया, 22 पीछे गया, स्वैप हो गया दोनों में। 22, 25 को देखेंगे, सही है? बिल्कुल सही है। 25, 20, 64 बिल्कुल सही है, तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो गया अपने पास? थर्ड पास हो गया। हाँ। अब हम देखते हैं इसके बाद, अभी भी क्योंकि ये शॉर्ट तो हुआ नहीं है। अब देखेंगे 12 और 11 को, क्या 12 और 11 सही है? नहीं है। 11, 12, 22, 25, 64 कंपेयर कर लो। अब 12 और 22 को देखेंगे, ये सही है? सही है। 22, 25 बिल्कुल सही है। 25, 64 बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका फोर्थ पास। ठीक है। तो ये था आपका बबल सॉर्ट किस तरह से काम करता है। मुझे उम्मीद है समझ जरूर आया होगा आपको। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो, वापिस से देखो जाके उसे। ठीक है। तो एल्गोरिथम देख लेते हैं एक बार, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है एल्गोरिथम में। फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है अपने को, कंपेयर करना है करंट एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो एल्गोरिथम लिखने में भी आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करा, कंपेयर किया करंट एलिमेंट को विद द नेक्स्ट एलिमेंट। अगर करंट एलिमेंट ग्रेटर है, स्वैप कर दो, कंटिन्यू प्रोसेस करो एंटायर एरे के ऊपर, रिपीट कर दो स्टेप को अंटिल नो स्वैप नीडेड, और एरे सॉर्ट हो जाएगा अपना। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम एक बार इसका सूडो कोड भी देख लेते हैं। सूडो कोड क्या है? बहुत ईजी है। n-2 तक अपने ने चलाया, इसको n-i-2 तक अपन ने चलाया। जे को देखो। ओ बाबा। यस। हाँ। देखो एन माइन प्रीवियस वीडियो में भी ये दिक्कत थी कि n-1 तक चलाएंगे। n-1 देखो, n माइनस उसमें लिखा था n-1 से छोटा, n-1 से छोटा, और या फिर हम जैसे भी तो बोल सकते हैं n-2 इक्वल्स टू n-2, एक ही बात है। ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो डोंट इसमें कंफ्यूज मत होना। अब हम देखते हैं क्या। सबसे पहले क्या करा, 0 से लेके n-2 तक चलाया उसने। मैं अगर लिखूं एरे वापस से, 64 64 था वो, कुछ भी लिख लेता, रुको 64 ही को लिखना है। जैसे मान लिया आपने 3, 2, 5, 1, ये अपने पास एरे है। तो हमने 0 से लेके n-2 तक चलाया, मतलब यहां तक चलाया। जे हमने कहां तक चलाया? n-1 -2, n-0 -2 तक, राइट? क्योंकि हमने फर्स्ट एलिमेंट पे। अगर एरे ऑफ जे बड़ा है एरे ऑफ j+1 से, एरे ऑफ जे ये रहा, 0 से शुरू हो रहा है, j+1 यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है। अगर ये एरे ऑफ जे बड़ा है, एरे ऑफ जे बड़ा है, तो दोनों को स्वैप कर दो। दोनों को स्वैप कर दो, अदरवाइज मत करो। सिंपल है। ठीक है। यही एल्गोरिथम सूडो कोड भी कहता है। एक बार मैं आपको कोड भी दिखा देता हूं ताकि आप देख लो अच्छे से। तो ये रहा आपका प्रोग्राम। एक, ये तो कुछ नहीं, मतलब ऑब्वियसली अपने यूजर से इनपुट लेने के लिए ये बना है। बबल सॉर्ट का मेन जो लॉजिक है वो ये रहा। n-1 से छोटा, मतलब n-1 से नीचे चल, इसको देखो आप इसको n-1 भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। हमने पहला लूप चलाया जो कि है 0 से n-1 से छोटा चलाया, एक एक पहले।
आपने फिर दूसरा लूप चलाया जो चलाया n-i-1 तक, n-i-1 तक चलाया, ये बात याद रखना। स्वैप कर दिया, कंपेयर कर दिया, अगर j+1 से बड़ा है तो कम स्वैप कर दो। ठीक है। ये आप इसमें जरूर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये n-i-1 क्यों हम कर रहे हैं। देखो, मैं पेन ले लेता हूँ। देखो, अगर मैं नंबर ले रहा हूँ 3, 2, 5, तो अगर जैसे हम अभी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, आई जो फर्स्ट लूप है वो जीरो, ये रहा, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये बात याद, पहले आई यहाँ पे है और जे भी हमारा यहीं पे है ना, जीरोथ एलिमेंट पे है। जे कहाँ तक चलेगा? सबसे पहली बात, जे कहाँ तक कंपेयर करेगा? जे सेकंड लूप है ना, पहला लूप के बाद सेकंड लूप है ना जे, तो जे कहाँ तक चलेगा आप खुद ही बताओ। अगर जे चलेगा, एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1, 2, 3, 3 - आई की वैल्यू कितनी है अभी, कितनी है, 0। 3 - 0 - 1, मतलब यहां तक चलेगा जी। लास्ट एलिमेंट नहीं करेगा वो कंपेयर, क्यों? क्योंकि हम ये मान के, ये बात हमने बोली भी है ना कि जो लास्ट एलिमेंट हो जाएगा वो सॉर्टेड माना जाएगा। वो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, वो लास्ट में चला जाएगा, उसको बार बार कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये है। ठीक है। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा कोड। मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हैं अपन 4, 2, 4, 1, 9। ये सॉर्ट हो गया आपका। ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लास्ट मड सॉर्ट हम करने वाले हैं। सो बाय बाय।